हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बागुल सर में। तो मैं बागुल सर आपका स्वागत करता हूँ और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वाला लेसन जो कि आपको हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। ओके, इसको हम बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। सो अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस किंवा अनुपात और समानुपात कौन कौन से एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चंस आते हैं। सो सबसे पहली वाली बात, आपको एनटीपीसी की जो भी एग्जाम्स होगी उसके अंदर आएंगे, आरआरबी की एग्जाम्स होगी उसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो और ऑल स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि आपको पता है जिसके फोर्स के रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आपको अनुपात और समानुपात के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स का हो या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम्स हो, जेएनयू के एग्जाम्स हो, उसके अंदर अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो आज हम यहाँ पे क्या देखेंगे, टॉप 5 क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, ओनली 2 सेकेंड में आंसर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, ओनली 2 सेकेंड में फाइंड आंसर, ओनली 2 सेकेंड, यस, फाइंड आंसर ओनली 2 सेकेंड में देखने वाले हम आंसर्स। ओके, सो अगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलो स्टार्ट करते। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, यदि पी क्यू इज 2:3, क्यू आर इज S/4:5, सो आर पी का आपको फाइंड करना है वैल्यू। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पी क्यू, उसके बाद क्यू के पी के नीचे क्यू, उसके बाद आर लिखना है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 3 या फिर 4, 5। अब करना क्या है इन दोनों का। ओके, इस टाइप से देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 8। ओके, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो आंसर क्या आएगा 12, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो आंसर क्या आएगा 15। अब देखो ये अभी पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू और ये आर की वैल्यू। ओके, आपको बोला है आर पी। ओके, आर कितना आएगा, यहाँ पे आर 15 दिखाई दे रहा है, पी कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पी 8 दिखाई दे रहा है। सो आपको इसको आप कैसे लिख सकते हो पता है, आप इस टाइप से लिख सकते हो 15⁻8, इस टाइप से लिख सकते हो। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। आपको करना क्या है, फिर से देखो, फिर से एक इजी वाली ट्रिक, आंसर सिर्फ ओनली 2 सेकेंड में, आंसर सिर्फ ओनली 2 सेकेंड में। जैसे कि आपको यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिख दो, या फिर 4 लिख दो, या फिर 5 लिख दो, राइट। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, आंसर आएगा आपका 8। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, आंसर आएगा यहाँ पे 12। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, लास्ट में आंसर आएगा 15। ओके, ये पी का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू और आर का वैल्यू। यहाँ पे पूछा है आर पी, आर का वैल्यू 15 और पी का वैल्यू 8। सो आंसर आ गया आपका 15⁻8। समझ में आया, बहुत ही इजी वाला ट्रिक है, कोई आपको समझाएगा नहीं, बहुत इजी वाला ट्रिक था। ओके, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, राइट। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको क्या करना होता है, इस टाइप से 3 इंटू क्वेश्चन मार्क 243 इंटू 5 करना होता है, या उससे इजी वाला ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, उससे इजी वाला ट्रिक। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो करना क्या है, ओके, क्या करना है, डायरेक्टली इस जो अभी जो वैल्यू दिख रहे हैं ना यहाँ पे 243 इंटू 5 करो, ये वाला डायरेक्टली आंसर नीचे लगा दो, कुछ करना नहीं, इन दोनों के नीचे ये वाला डिवाइडेशन में लगा देना है। ओके, अब जैसे आप डिवाइडेशन सॉल्व करते हो ना, आपका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा आपका 405। इसलिए मैंने टाइटल ही रखा है आज का अपना अनुपात और समानुपात का ओनली आंसर इन 2 सेकंड। सो बहुत जल्दी से जल्दी आप आंसर फाइंड कर सकते हो। करना क्या था, कुछ करना नहीं, इसके अंदर बहुत इजी वाला लॉजिक है, इसके अंदर करना कुछ नहीं है। ओके, सिर्फ आपको करना क्या, इन दोनों के जैसे कि 243 इंटू 5 कर डालो,
यहाँ पे कौन सी भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न में डालो, आंसर आएगा आपका 405। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यस और नो, आया समझ में? टॉप 5 क्वेश्चन देख रहे हैं हम अनुपात और समानुपात के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन ये वाला, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है यहाँ पे, यस और नो? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अब देखो यहाँ पे 3.6, 6.9 एंड 11.4, राइट? यस और नो? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कौन फाइंड करेगा जल्दी से जल्दी? चलो देखते हैं कौन फाइंड करता है। ऐसा नो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं तो आप डेफिनेटली आंसर नहीं निकाल पाओगे। ओके, क्वेश्चन क्या है? 3.6, ओके, 3.6, 6.9 तथा 11.4। आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। कितना? फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है इस वैल्यू का। सो आंसर क्या आएगा? ओके, चलो देखते। अब जब भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना होता है आंसर का, तो किस टाइप से फाइंड करते हैं? देखो यहाँ पे देखो, इसको इस टाइप से लिखना होता है 3.6, ओके, इज रेशियो 6.9 एंड रेस टू 4, ओके, इसको इस टाइप से लिखना होता है आपको। देखो फिर से देख लो, किस टाइप से लिखना है? इस टाइप से लिखना होता है। अब देखो क्या करना होता है, लिखने के बाद आपको क्या करना है? इन दो वैल्यू दिखाई दे रहे ए बी सी डी, सो आपको यहाँ पे क्या करना होता है? क्या करना होता है? ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, क्या? ए सी और बी डी, ओके, ए सी और बी डी का, दोनों का। अब देखो यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे एक फार्मूला है डायरेक्टली। कौन सा वाला फार्मूला है पता है आपको? ए 1 मिनट, ए डी और बी सी, ये वाला फार्मूला इसको फाइंड करने का। यहाँ पे ए डी से ए डी लगा लो, बी सी लगा लो। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका ए डी क्या है? ए डी ए का वैल्यू क्या है? 3.6, ओके, 3.6। बी सी कितना है? 6.9 इंटू 11.4, राइट? यस और नो? अब इन तीनों का क्या करो? कैलकुलेशन कर डालो, आपको आंसर मिल जाएगा 21.9। डायरेक्टली इजी वाला मेथड। चलो फिर से बताता हूँ मैं आपको, फिर से 1 मिनट फिर से बताता हूँ, इसको रब कर लेता हूँ। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, इसको देखो फिर से आप समझना है आपको लिखना क्या है, इस क्वेश्चन को लिखना कैसे। ओके, फिर से देखो इसको 3.6 रेशियो 6.9 एज रेशियो, ओके, 11.4 इंटू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, इसको बोलेंगे डी। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है पता है? ए से डी का मल्टीप्लिकेशन और बी से सी का मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे क्या करोगे आप? ओके, बी सी डिवाइड बाय ए डी। ओके, अब इसको देखो, अब बी सी देखो यहाँ पे कौन सा है? बी सी की वैल्यू यहाँ पे 6.9 इंटू 11.4। ए डी की वैल्यू पता ए की दी है 3.6। सो आपको डी की वैल्यू पता चल जाएगी, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 11.9। कौन सा आंसर आएगा? 11.9, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ गया। ओके, समझ में आया? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखो। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही प्रॉब्लम होता है। यदि a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c तो ए बी सी क्या है? ओके, ए बी सी क्या है? क्या करेंगे देखो अभी। अब ऑलवेज रिमेंबर, आपको पता है 1 के नीचे 1 होता है। ओके, अब 1 के नीचे 2 होगा और 1 के नीचे फिर से यहाँ पे 3 होगा, राइट? अब इन तीनों का आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है, लघुत्तम मसाई लेना है। अब क्या करोगे? यहाँ पे इंटू 6, यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे इंटू 2। ओके, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। सो आंसर क्या आएगा आपका? 6 रेस टू 3 रेस टू 2। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी।
करना क्या है आपको, देखो फिर से बता रहा हूँ, करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, सिर्फ देखो इस वाले अंक को यहाँ से इस टाइप से लिखोगे, ओके, इस टाइप से। अब यहाँ पे ए लिया, ये पे बी लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, ओके। अब अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है, इसका रेशियो फाइंड करना है, सो यहाँ पे 1 × 6 करो, इसको आप कितना मल्टीप्लाई करोगे, 3, ओके, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 2 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर 6 आएगा नीचे, सो सबका नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, सो ऊपर आया आपका 6 3 2, सो ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख रहे, चलो फिर से एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, चलो कौन आंसर फाइंड करता है इसका, देखो चलो, ओके। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यदि ए रेस टू बी इज टू ए का रेशियो 3:5 है, ए बी ए का रेशियो, सी डी का रेशियो है 3:2 है, और सी डी का रेशियो 5:6 है, सो ए डी का यहाँ पे फाइंड करो, ओके। चलो देखो यहाँ पे, फिर से देखो यहाँ पे, मैं इसको साइड में लगा लेता हूँ, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कैसे फटाफट आंसर निकालते हैं। देखो आपको करना क्या है, 3 5 3 2 5 6 लिखना है, ओके। सबसे पहली बात, अब क्या करोगे, अब आपको करना है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 5 3 = 15, 15 3 = 45, ओके। उसके बाद इन दोनों का मिला के इसका मल्टीप्लिकेशन करना, 5 3 = 15, 15 5 = 15 5 = 75। अब करना है आपको इसका और इन दोनों का, 5 2 = 10, 10 5 = 50। अब करना है आपका इसका, 6 5 = 30, 13 2 = 120, ओके। अब इसको सब यहाँ पे 5 से डिनोमिनेटर 5 से यहाँ पे डिवाइड होगी, राइट और नॉट। अब करेंगे हम क्या, 5 से इसको, 5 9 = 45, ओके, 5 1 = 5, यहाँ पे 2 5 3 = yes और नो, या फिर 5 1 = 0, या फिर 5 2 = 10, 5 4 = 20। अब देखो, अब आपको बोला ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये वाली ए की वैल्यू, बी की, या सी की और डी की, आपको बोला ए और डी, सो ए का हुआ यहाँ पे 9 और डी का हुआ यहाँ पे 24, yes और नो, हुआ है कि नहीं हुआ, देखो हुआ है कि नहीं हुआ। आपको ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा, जल्दी से जल्दी आंसर क्या आएगा, यस और नो, ओके। सो इसका जो आंसर है यहाँ पे, क्या आंसर है, 9:24, यस और नो, ओके। इन दोनों तीनों का मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद इसका और इसके बाद इसका, उसको इनको डिवाइडेशन कर लेना है, जैसे आपका आंसर निकलेगा यहाँ पे, ओके। आंसर क्या निकलेगा, सो यहाँ पे आंसर दिया नहीं, आपका ऑप्शन शायद गलत हो गए, सो आपका आंसर यहाँ पे 9:24, ओके। समझ में आया सबको, यस। सो आज का सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, और लाइक और शेयर करना मत भूले। तो आज का सेशन यही पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।